नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। भारत में गैंग है जो विदेशों में देश की छवि खराब करने का कोई मौका नहीं छोड़ता। ये विदेशी अखबारों में आर्टिकल लिखकर देश को बदनाम तो करते ही है और इन्हीं के गठजोड़ वाले कुछ विदेशी संगठन भी भारत की छवि को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर धूमिल करने की कोशिश करते रहते हैं। इन्हीं में से एक संगठन है USCIRF, जिसका पूरा नाम है यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम। नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि यह देश में धार्मिक स्वतंत्रता पर अपनी रिपोर्ट देता है। कुछ दिन पहले इसकी भारत पर भी एक रिपोर्ट आई थी, जिसमें इसने भारत को कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न यानी कि विशेष चिंता वाले देशों में शामिल करने की वकालत की थी। दरअसल यह कमीशन अमेरिकी सरकार से सिफारिश करता है और उसे एक्शन लेने के लिए कहता है, लेकिन इस कमीशन की रिपोर्ट की भी तब पोल खुल गई थी। कैसे, बताऊंगा आगे, लेकिन उससे पहले यह जान लीजिए कि यह संगठन क्यों चर्चा में है। तो आपको बता दें कि USCIRF के सदस्यों को भारत की सरकार ने वीजा देने से मना कर दिया है। इस खबर के आते ही भारत में इनके वैचारिक संबंधी और गैंग के मेंबर सकपका गए हैं और इन्होंने छाती पीटनी शुरू कर दी है कि भारत सरकार ऐसे कैसे कर सकती है। लेकिन मोदी सरकार ने साफ कर दिया है कि ऐसे देश विरोधी अज्ञानी तत्वों को भारत में एंट्री नहीं दी जा सकती। दरअसल मामला यह है कि बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने विदेश मंत्री एस जयशंकर को एक लेटर लिखा था, जो इसी संस्था के कुकर्मों के बारे में था। निशिकांत दुबे झारखंड के गोड्डा से सांसद है। उन्होंने पत्र में पूछा था कि USCIRF की एक रिपोर्ट पर विदेश मंत्रालय के नाते आपका क्या टेक है। दरअसल इस संस्था ने नवंबर में नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 के खिलाफत करते हुए कहा था कि यह कानून एक खतरनाक मोड़ साबित होगा और यह भारतीय संसद के दोनों सदनों में अगर पारित होता है तो गृह मंत्री शाह पर अमेरिका में पाबंदी लगाई जानी चाहिए। इसकी मांग उन्होंने अमेरिकी प्रशासन से की थी। इसके बाद इनकी एक रिपोर्ट भी आई थी, जिसमें भी इन्होंने CAA NRC पर न सिर्फ मनगढ़ंत और तथ्यों से परे बातें की, बल्कि भारत की धार्मिक स्वतंत्रता पर भी सवाल उठाए थे। इसी पर जवाब देते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 1 जून को बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे को जवाबी पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने जानकारी दी है कि हमने धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़े मुद्दों पर भारत के दौरे के लिए आने वाली USCIRF की टीम के वीजा रद्द कर दिए हैं, क्योंकि हमें इस कमीशन से भारतीय नागरिकों के हालात और संवैधानिक रूप से सुरक्षित अधिकारों के बारे में सुनने की कोई जरूरत नहीं है। USCIRF पहले ही अपने पक्षपातपूर्ण, गलत और बहकावे वाली टिप्पणियों के लिए जाना जाता है। खासकर भारत में धार्मिक स्वतंत्रता के मुद्दे को लेकर हम इसका संज्ञान भी नहीं लेते और पहले भी भारत के बारे में गलत जानकारी देने वाली रिपोर्ट्स का खंडन कर चुके हैं। विदेश मंत्रालय पहले ही USCIRF के बयान को गलत और गैर जरूरी बताकर अस्वीकृत कर चुका है। हम अपनी स्वायत्तता और संविधान के तहत नागरिकों को मिले मौलिक अधिकारों के मामले में किसी विदेशी हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं करेंगे। तो विदेश मंत्रालय ने ये एक्शन लेकर साफ कर दिया है कि अब भारत विरोधी जो एक लॉबी है उसके दिन पुरने वाले हैं और आने वाला वक्त उनके लिए और मुश्किल भरा होने वाला है। अब आइए आपको उस रिपोर्ट के बारे में भी थोड़ा बता दें, जिसको लेकर भारत के कथित बुद्धिजीवियों और वामी गैंग के लोगों ने जमकर हो हल्ला मचाया था। USCIRF ने जो रिपोर्ट जारी की थी, उसमें भारत में आए कानून CAA पर चिंता जताते हुए यह कहा था कि इससे भारत के मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी, जो तथ्यों से बेहद परे है। फिर उन्होंने इसी रिपोर्ट में यह भी कहा था कि सरकार महाराष्ट्र में NRC लागू करने वाली है, जबकि महाराष्ट्र में किसकी सरकार है ये सबको पता है। इसलिए भी इस रिपोर्ट बनाने वालों के ज्ञान पर सवाल उठे थे। फिर इसी रिपोर्ट में इन्होंने खास समुदाय के लोगों की लिंचिंग और हत्या का ही जिक्र किया है, जबकि दूसरे धर्म के लोगों की हत्या और लिंचिंग का कोई जिक्र नहीं है, जिससे साफ पता चलता है कि रिपोर्ट किस मंशा से तैयार की गई थी। अब बात करते हैं कि इस रिपोर्ट को इस दल ने कैसे तैयार किया। तो इसकी वेबसाइट पर जाकर आप रिपोर्ट भी पढ़ सकते हैं और उसे कैसे तैयार किया गया आपको यह भी पता चल जाएगा। इसमें भारत के कुछ विदेशी मानसिकता वाले लोगों के बयान लिए गए और कुछ वामी मीडिया के चुनिंदा आर्टिकलों का सहारा लिया गया। न तो ये ग्राउंड पर स्थिति देखने आए, न इन्होंने एक्ट को पढ़ा, बस एक तरफा खबरों और बयानों के आधार पर रिपोर्ट तैयार कर ली गई। लेकिन कमाल की बात यह है कि इस रिपोर्ट पर इस संस्था के 3 कमिश्नरों ने ही अपनी असहमति जता दी है।
इस रिपोर्ट को तैयार करने वाली इस संस्था में 6 कमिश्नर हैं, जिनमें से 3 ने भारत के लोकतंत्र और धार्मिक मूल्यों की तारीफ करते हुए इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया था। वो भी इस रिपोर्ट में लिखा गया है, आप उनकी वेबसाइट पर जाकर टेस्टिमोनियल में पढ़ सकते हैं। मतलब ये रिपोर्ट भी प्रपंच का एक पुलिंदा थी, लेकिन फिर भी भारत सरकार ने इस रिपोर्ट को बनाने वाली संस्था पर यह कार्रवाई कर बता दिया है कि आपका यह प्रोपेगेंडा यहां अब नहीं चलने वाला है। आपको यह भी बता दें कि 2004 में यूएससीआईआरएफ ने भारत के लिए ऐसा ही प्रस्ताव दिया था। पहली बार कमीशन ने 2002 के गुजरात दंगों के मद्देनजर भारत को कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न में रखने की मांग की थी, लेकिन आपको यह जानकारी दे दे कि यह एनजीओ की तरह ही गैर सरकारी संगठन है, इसलिए अमेरिकी सरकार पर इस कमीशन की सलाहों को मानने का कोई दबाव नहीं होता। अब आप सब सोच रहे होंगे कि 2004 के बाद एकदम 2020 में यह संस्था एक रिपोर्ट देती है और उसमें इस तरह का जिक्र करती है, तो इतने दिनों तक इस संस्था को भारत में सब कुछ अच्छा लग रहा था, अचानक से 2020 में इस संस्था को सब कुछ खराब क्यों लगने लगा, ये आप सोच सकते हैं। तो ये रही प्रोपेगेंडा फैक्ट्री की एक और साजिश, जिसे भारत की सरकार ने नाकाम करते हुए शिकंजा कसा है और भारत के अंतरराष्ट्रीय मंचों पर बदनाम करने वाली भारत विरोधी गैंग पर लगाम लगाई है। इस खबर पर आपकी जो भी राय हो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर जरूर करें, ताकि इस गैंग की जो ये प्रोपेगेंडा है इससे सब लोग वाकिफ हो सके। और ऐसी खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।